हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करूंगा एआई के उस पहलू के बारे में जिससे सभी डरते हैं कि एआई कितना डेंजरस हो सकता है। कई लोग तो कहते हैं कि भाई एआई ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, एग्जिस्टेंशियल रिस्क जिसकी बात हम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एआई का फ़ायदा बहुत है, एआई से नुकसान बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड है, लोग इसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो इसको लेकर मैंने मतलब पिछले 2-3 दिन में इतने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और टेक्स्ट मतलब ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स पर मैंने कई चीज़ें पढ़ी हैं, और वही मैं शॉर्ट में आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ कि एआई क्यों रिस्की है। मैं कन्विंस्ड हूँ कि एआई रिस्की है, पहले भी मेरी यही सोच थी। तो वही मैं आपसे बताने जा रहा हूँ आज कि क्यों मुझे लगता है कि एआई इतना रिस्की है, और कई सारे वर्ल्ड के थिंकर्स भी ऐसा ही सोचते हैं। तो मेनली जो इसका रिस्क सबसे बड़ा मुझे समझ में आता है कि वो ये है कि एआई हम ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऑलरेडी है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एआई एक बहुत ही अलग तरह का इन्वेंशन है। मतलब आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी थी, कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं हुआ था जो खुद को इम्प्रूव कर सके। कहने को तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी एक बहुत बड़ा, यू कैन से दैट, बहुत बड़ा रिस्क है दुनिया के लिए। जो एटम बॉम्ब बना था वो भी, या न्यूक्लियर एनर्जी का जो इन्वेंशन हुआ था, बट ये इन्वेंशन हुआ या AK-47 या कोई भी बॉम्ब हुआ, या एनी इन्वेंशन फॉर दैट मैटर, वो एक एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक और अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना सकता था अपने से, अनलेस अनटिल ह्यूमन बीइंग उसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन एक एआई, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम खुद से भी बेहतर एआई प्रोग्राम बना सकता है, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि अभी क्या है, जिन प्रोग्रामर्स ने, जिन साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने एआई को बनाया है, वो भी नहीं जानते हैं कि एआई काम कैसे करता है। बेसिकली उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिथम बना दिया जो लर्न करने में सक्षम है, और वो खुद से लर्न करता जाता है। तो जब वो खुद से लर्न करता जाता है, तो हमने एक रूल तो बना दिया कि आप खुद से मतलब प्रोग्राम बना दिया कि वो खुद से लर्न करे, पर वो कैसे लर्न कर रहा है आगे और वो क्या आउटपुट देगा, ये नहीं पता है। ये बहुत बड़ी रिस्क वाली बात है दोस्तों, क्योंकि आप एक ब्लैक बॉक्स को ट्रीट कर रहे हो। मतलब अंदर क्या चल रहा है वो उसके इन्वेंटर तक को नहीं पता है, तो और किसी को क्या पता चलेगा, बनाने वाले को ही नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है आगे। तो ये एक डेंजरस चीज़ है। अगर आप इसको कंपेयर करें, हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो उसकी भी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसको मार्केट में जाने दिया जाता है, इज़न्ट इट? ऐसे ही नहीं कि कोई ड्रग बनाया किसी साइंटिस्ट ने, चलो मार्केट में उतार दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एआई के केस में, दो इट इज़ सो, इट कैन बी सो डेंजरस, पर ऐसा कोई बॉडी नहीं जो रोकती कि भाई अभी आप मत लॉन्च करो, क्या पता इसका कुछ ऐसा डेंजरस वो आ जाए। और ऑलरेडी आ भी रहा है। डीप फेक क्या है? डीप फेक एक बहुत बड़ा रिस्क है। यूएस के इलेक्शंस में भी एआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पिछले ही इलेक्शन में। इस बार रोबो कॉल्स और कितनी सारी चीज़ें जा रही हैं जिन्हें बैन किया जा रहा है, फिर भी डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोगों का माइंडसेट चेंज हो सकता है, और लोग अब उनका उनका जो इतना इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि उनका डिसीजन बदल सकता है। वो किसी और को वोट देने वाले थे, लेकिन एआई के इंटरवेंशन के कारण वो किसी और को दे सकते हैं। तो एआई के रिस्क बहुत सारे इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये सब तो फिर भी छोटे मोटे। जो एग्जिस्टेंशियल रिस्क की बात लोग करते हैं वो बहुत बड़ा रिस्क है, और इसका सबसे पहले मुझे लगभग मुझे लग रहा है 2 महीने पहले मैंने देखा था किसी प्रोग्राम में यूट्यूब पर। उसमें क्या दिखाया था कि क्यों लोगों को एआई से डर लगना शुरू हुआ। जो मेजर जो अथॉरिटीज़ हैं, वाइट हाउस कैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसका था कि एआई का यूज़ करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए केमिकल्स के कि कैसे हम ह्यूमैनिटी को बेटर मेडिसिन्स या बेटर केमिकल्स दे सकते हैं फॉर गुड पर्पस। फिर उन्होंने क्या किया, उस पूरे अपने एल्गोरिथम में एआई का जो उन्होंने यूज़ कर रहे थे उसमें बस एक पैरामीटर चेंज किया,
जो चीज़ प्लस थी उसको माइनस कर दी, यानी अच्छे की जगह उन्होंने बैड कॉम्पोजिशंस मांगे कि किन केमिकल्स को मिलाया जाए तो बैड कॉम्पोजिशन बनेगा जिससे खतरा हो सकता है। एंड इट गेव सो मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स एंड विच वर सो रियली डेंजरस इन लाइफ कि वो साइंटिस्ट भी घबरा गए एंड दे जस्ट वेंट टू द अथॉरिटीज़। फिर सबकी आंख खुली कि यार सिर्फ एक कमरे में बैठ के दो साइंटिस्ट एआई की मदद से इतना खतरनाक केमिकल के बारे में कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं उस आइडिया से। तो ये अगर आतंकवादियों के हाथ में चला जाए, किसी रॉग स्टेट के हाथ में चला जाए तो कितना डेंजरस हो सकता है। तो ये एक वो था। और एआई के डेंजर्स की बात कहें तो सबसे पहले लगभग 2022 में ब्लेक लेमोनी करके एक प्रोग्रामर था गूगल का, उसने कहा कि मैं लैम्डा को जब टेस्ट कर रहा था तो एंड आई फाउंड इट टू बी सेंटिएंट, मतलब उसमें कॉन्शियसनेस है काइंड ऑफ कि एआई इज हैविंग अ सोल, उसने दावा किया। उसको कंपनी से निकाल दिया गया, उसको हटा दिया गया। बट कई लोग अभी भी फील करते हैं कि ही माइट बी करेक्ट, ही माइट बी राइट। इवन इफ ही इज़ नॉट राइट तो भी एआई के डेंजरस कम नहीं होते हैं। एआई का मेन जैसे कॉन्शियसनेस वाला पार्ट आप हटा भी दीजिए तो सेपियंस एक बहुत पॉपुलर बुक हुई है, उसके ऑथर हैं हरारी करके, नोआल युval नोह हरारी, मैं नाम लिख दूंगा स्क्रीन पे। तो उनका कहना है कि एआई ऑलरेडी काफ़ी रिस्की है हम लोग के लिए, क्योंकि एआई ने लैंग्वेज पे कमांड कर ली है, टेक्स्ट पर कमांड कर ली है, और दुनिया पूरी टेक्स्ट से ही बनी हुई है। कैसे? मतलब जितनी भी हमारी लर्निंग हुई है शुरू से, फॉर एग्जांपल हम अगर मैं हिंदू हूँ और हिंदू रिलीजन को मानता हूँ, तो मुझे कैसे पता मैं हिंदू हूँ? क्योंकि मुझे बताया गया है, एक लैंग्वेज के थ्रू बताया गया है। उस लैंग्वेज को एआई ने मास्टर ऑलरेडी कर लिया है। कोई आपने देखा होगा ब्रेन वॉश कर देते हैं, जैसे जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं उनको ब्रेन वॉश कैसे करते हैं? लैंग्वेज से करते हैं, राइट? बोल के या लिख के, उसके टेक्स्ट से आप हो सकते हो, या दोनों चीज़ों में एआई पारंगत है, बात भी कर सकता है और लिखने को तो आप जान ही रहे हो, यूज़ ही कर रहे हो चैट जीपीटी रोज। तो लिखने में भी सक्षम, बोलने में भी सक्षम, पूरी दुनिया भर की नॉलेज, उसको वो किसी को भी किसी काम के लिए कन्विंस कर सकता है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ या हस्बैंड ने, किसी ने अपने स्पाउस को मतलब छोड़ दिया था जस्ट टू बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एआई। और ऑलरेडी अभी मतलब मैं रील शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ, तो अभी हाल ही में हमने बताया था कि कैसे चाइना में बहुत सारी महिलाएं और पुरुष प्रेफर कर रहे हैं एआई पार्टनर इंस्टेड ऑफ रियल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उनको वो सारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं कि मुझे अटेंशन मिले, मुझे प्यार मिले, मुझसे कोई बात करे, वो सब एआई पूरा कर दे रहा है। तो एआई बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को। एआई किसी से मर्डर करवा सकता है बातचीत करके उससे। ये कोई फैंटेसी नहीं है, इट इज़ अ रियल थिंग। ए कैरेक्टर डॉट एआई और ऐसी तमाम ग्लो करके और क्या क्या करके साइट्स हैं एआई वाली, जिनमें चैटबॉट से आप चैट कर सकते हैं। अब चैट करने में अगर एआई मास्टरी कर रखा है, वो उसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है और हर बीतते दिन के साथ वो और स्ट्रांग होता जा रहा है, तो वो क्या आगे कर सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि एआई इंसान ने बनाया है, तो इंसान कोई ऐसी कमांड डाल दे कि जब भी एआई से कोई ऐसा पोटेंशियल थ्रेट हो तो हम उससे बोल दें स्टॉप सीरी, स्टॉप बिक्सबी या स्टॉप एलेक्सा, तो जैसे ये रुक जाते हैं या हमारी कमांड मान लेते हैं, वैसे एआई भी मान लेगा। तो रिस्क कहाँ रह गया? फिर हम ऐसी कमांड, ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग कर दें, एक ऐसा लेयर लगा दें प्रोटेक्शन का। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो एआई है इतना चालाक, इतना सुपर इंटेलिजेंट होने में जा रहा है, या ऑलरेडी है भी बहुत हद तक, कि वो आपकी कितनी भी आप उसमें डाल लीजिए प्रोटेक्शन लेयर, कितना भी आप उसको जो है इंक्रिप्शन कर दीजिए, वो सब ब्रेक कर सकता है और आपकी कमांड को मानने से इनकार कर सकता है। क्योंकि उसके पास जो इंटेलिजेंस है वो किसी के पास भी नहीं। आज दुनिया में एक आदमी नहीं है जो एआई को चेस में हरा दे। सबसे कॉम्प्लेक्स गेम गो, एक चेस बोर्ड गेम चाइना का, इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसमें चाल चलने के कि जितने एटम्स नहीं हैं ब्रह्मांड में, उसमें एआई ने मास्टरी करके इसके वर्ल्ड चैंपियन को बुरी तरह से हराया। तो एआई
बहुत ही ज़्यादा अपने आप में डेंजरस है और कुछ भी कर सकता है। तो ये सब पोटेंशियल डेंजर्स हैं। एआई का जो डेंजर हम सोचते हैं कि रोबोट्स आएंगे और गन लेके हमें भूनने लगेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, वो सब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर ह्यूमन बींग्स को ही इतना इन्फ्लुएंस करके वो गॉड खुद को एज अ गॉड पोर्ट्रे कर सकते हैं और लोग मानने भी लग सकते हैं। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसे, ये मतलब स्टुपिडिटी है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट देर आर पीपल हु आर गेटिंग सो मच इन्फ्लुएंस एंड देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर यूजिंग एआई डेली एंड विद इट्स कैपेबिलिटी इंक्रीजिंग ईच एंड एवरी डे, आगे बहुत खतरा हो सकता है। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। तो आपका इस पे क्या सोचना है? क्या आपको लगता है एआई सचमुच खतरनाक हो सकता है, और इट इज़ जस्ट अ वाइल्ड फैंटेसी और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए। मुझे तो लगता है कि खतरा है। लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक। एंड कुछ और मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ इंटरेस्टिंग, तो फिर आपके सामने लेकर हाजिर होता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड लेट्स गेट इन टच, लेट्स बी इन टच कि हम एआई से रिलेटेड जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं वो जानते रहें। मैं टूल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, प्रोडक्टिविटी टूल्स कुछ मैं आगे प्लान कर रहा हूँ शेयर करने के लिए कि कैसे आप अपना काम वगैरह, कुछ ऐसे टूल्स जिनसे आप अच्छे से कर सकते हैं, तो वो मैं बात करूँगा आगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।